हेलो बच्चों, आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको चलना है बच्चों। तो कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 7 वर्ष पूर्व दिया रहता है बच्चों। तो पूर्व में प्रेजेंट एज जो वर्तमान आयु होती है उसमें से माइनस हो जाता है ये एज। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x माइनस 7 वर्ष तथा उसके पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। अब स्थिति फर्स्ट क्या है, केस नंबर फर्स्ट प्रश्नानुसार। केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब बच्चों इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। तो x माइनस 7 माइनस 7y माइनस का गुणा प्लस हो गया, इस तरफ आया तो 49 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 7y हो जाएगा और ये 49 है, 49 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 42 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। केस नंबर सेकेंड क्या कह रहा है बच्चों, 3 वर्ष बाद पिता की आयु, चलो आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष तथा पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। अब केस नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, केस नंबर सेकेंड, मैं तुमसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मतलब x प्लस 3
इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 जा 9। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 3 माइनस 3y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 माइनस 9 में से प्लस 3 घट जाएगा तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। इतना नोट करो। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि को हो या रूप को, ग्राफीय रूप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब यहाँ से एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। इसमें x और y का मान निकालेंगे। ये x हो गया और ये y हो गया। अगर हम x का मान 0 रख दें, अगर हम x का मान 0 रख दें तो y हमें कितना मिलेगा? y हमें 6 मिलेगा। कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ध्यान से देखो बच्चों, 6 कैसे मिला? यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 0। तो ये 0 इज इक्वल टू 7y माइनस 42। तो 7y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 42 के। 7 जा 7, 7 6 जा 42। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया? 6। तो ये हमारा 6 हो गया। x बराबर 0 पे y हमें कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब अगर x का वैल्यू हम माइनस 7 रख दें, x का वैल्यू हम माइनस 7 रख दें तो कितना मिलेगा? x का वैल्यू अगर हम माइनस 7 ले लें तो y हमें कितना मिलेगा? तो माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 42। तो 7y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 42। इसको इस तरफ भेज दिए तो ये प्लस में हो गया, नेगेटिव वैल्यू था। तो कितना बचेगा? 42। 42 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा? तो यहाँ 12 हो गया। 12 में से 7 घटाए 5। यहाँ कितना बचा? 3। तो ये 3 हो गया। ये 7y इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो y का वैल्यू कितना मिला? 5 मिला। y का वैल्यू कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब ऐसे बच्चों एक पॉइंट और निकालेंगे, एक पॉइंट और निकालेंगे। अगर हम x का वैल्यू 7 ले लें, x का वैल्यू 7 ले लें तो y हमें कितना मिलेगा? देखते हैं। x का वैल्यू 7 लेने पर, x का वैल्यू 7 लेने पर y कितना मिलेगा? यहाँ पे 7 रखेंगे, 42 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 49 अपॉन 7, 49 अपॉन 7। तो 7 जा 7, 7 7 जा 49। तो यहाँ y कितना मिलेगा हमको? 7 मिलेगा। y कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो अभीष्ट बिंदु क्या मिला? अभीष्ट बिंदु मिला 0,6, 0,6, 0,6, -7, 5 तथा 7,7। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था हमारा? x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड था। यहाँ से x का मान निकालते हैं।
तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स x और y का मान निकालेंगे, x y। अगर हम x का मान 0 रखते हैं, कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y हमें कितना मिलेगा, तो x के स्थान पे हम 0 रखेंगे, तो ये 0 हो गया इज इक्वल टू 3y प्लस 6। तो 3y इज इक्वल टू -6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो y हमें कितना मिला, -2 मिला। मतलब x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर हम x का वैल्यू 6 ले लें तो y 0 मिलेगा। y कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर x का वैल्यू 6 ले लें, x इज इक्वल टू 6, ये y कितना मिलेगा, 0। 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 6, तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, इसको इस तरफ ले गए तो माइनस में हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। तो मतलब x का वैल्यू अगर हम 6 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। एक पॉइंट और निकालते हैं। अगर x का वैल्यू हम -2 ले लें, तो -2 लेंगे, -3 ले लें, x का वैल्यू -3 ले लें तो y क्या मिलेगा, x का वैल्यू -3 पे y क्या मिलेगा, तो -3 इज इक्वल टू 3y प्लस 6, तो 3y इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले गए तो ये -9 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू -3 पे y का वैल्यू कितना मिलता है, -3 मिलता है। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया, अभीष्ट बिंदु क्या आ गया, जो आपका अभीष्ट बिंदु क्या आया, अभीष्ट बिंदु अभीष्ट बिंदु 0 का -2, 6 कामा 0 तथा -3 का -3। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। इतना नोट कीजिए। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा होगा, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये x डैश एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश एक्सिस हो गया। ये हमारा मूल बिंदु हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और इस तरफ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इंटीजर। अब हम पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 0,6 -7,5 और 7,7। तो 0,6 देखते हैं, 0 x एक्सिस ए और y एक्सिस पे 0 6, तो ये 0,6 हो गया, 0,6 ये पॉइंट हो गया। -7,5, तो -7 x एक्सिस पे देखेंगे, तो -7 एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, -7 -7,5 -7 x एक्सिस पे और ये 5, ध्यान देना, ये -7x हो गया, -7x और ये 5, ये 5, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, -7,5 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7,7 7,7 x कितनी, x 7 है और y भी कितना है, 7 है, मतलब ये पॉइंट हमारा हो गया 7,7।
नेक्स्ट इक्वेशन का है 6,0 6,0 6,0 तो 6,0 ये पॉइंट हो गया 6,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0, -2 0, -2 तो 0, -2 ये पॉइंट हो गया। -3, -3 तो -3 ये पॉइंट है और ये -3 ये पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया -3, -3 ये पॉइंट क्या हुआ 0, -2 ये पॉइंट हमारा 0, 6,0 हुआ 6,0 हुआ। ये पॉइंट हमारा क्या हुआ 7,7 ये पॉइंट हमारा 7.7 ये पॉइंट क्या हुआ 0,6। अब क्या करते हैं मिलाते हैं तो इसी के क्वेश्चन का तो 7, -7,5 0,6 7,7 तो एक लाइन ऐसे ड्रा होगा इस तरह से, गंदा फिगर बन गया, इस तरह से एक लाइन ड्रा होगा और एक लाइन जो है यहाँ इस तरह ड्रा होगा, यहाँ से पॉइंट जाएगा इस तरह, ये पॉइंट ड्रा होगा। ये दोनों इक्वेशन के क्या हैं लाइन से। तो अभीष्ट हमारा ये पॉइंट हो गया, इसको मिटा दें। तो ये इसका ग्राफीय विधि है इस क्वेश्चन का। बच्चों आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बच्चों मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये है। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार। प्रश्न जैसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। प्रश्न कह रहा है ढूंढ नहीं पा रहे हो तो प्रश्न कह रहा है कि एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों 3x हो जाएगा। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। 6y हो जाएगा। इन दोनों को और दोनों मिला के कितने हो जा रहे हैं 3900 रुपये के। कितने हो जा रहे हैं 3900 रुपये के। दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या करा, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। मतलब बल्ला तो उसने एक ही खरीदा तो x ही रहेगा, x प्लस 2 गेंदें खरीदी यानी 2y। एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपये तो 2 गेंद का कितना हो जाएगा 2y। तो टोटल कितने हो गए दोनों मिला के 1300 रुपये के। ये हमारा क्वेश्चन सेकेंड हो गया। ये हमारा कैसा निरूपण है, ये हमारा बीजगणितीय निरूपण है। कैसा, बीजगणितीय
निरूपण। अब इसका ज्यामितीय निरूपण देखिए क्या होगा। ज्यामितीय निरूपण समझने की कोशिश करते हैं। ज्यामितीय निरूपण, समीकरण एक से क्या मिलेगा हमें? 3x + 6y = 3900। यहाँ पे 3 कॉमन है तो x + 2y = 3900, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 13 × 3 = 39। ये x + 2y = कितना मिल जाएगा? 1300। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो x क्या मिलेगा? यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो x = 1300 - 2y, 1300 - 2y। अब यहाँ से हम टेबल बनाते हैं और x और y के पॉइंट्स निकालते हैं। x और y के अलग अलग मान पता करते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। चलिए कोशिश करते हैं x और y का मान निकालते हैं। अगर हम x का मान 700 ले लें तो y कितना मिल जाएगा? अगर हम x का मान 700 ले लें, x का मान 700 ले लें तो y हमें कितना मिल जाएगा? तो x = कितना लेना है? 700। तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? तो यहाँ इसके स्थान पर रखेंगे इस इक्वेशन में x के स्थान पे 700 रख दिए, = 1300 - 2y। इसको 1300 को इस तरफ लाएंगे तो क्या मिलेगा? 700 - 1300 = -2y। अब यहाँ पे ये क्या होगा? घट जाएगा, तो ये माइनस कितना मिलेगा? 600 = -2y। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस। y = कितना मिल जाएगा? 600/2। तो y हमें कितना मिल जाएगा? 300। y कितना मिल जाएगा? तो 300, यानी x अगर हम 700 लेते हैं तो y कितना मिलता है? 300 मिल जाता है y का वैल्यू। अगर हम x का वैल्यू कितना ले लें? x का वैल्यू 500, कितना ले लें? 500 ले लें तो y हमें क्या मिलेगा? x का वैल्यू कितना ले लें? 500। 500 पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा? तो ये 500 हो गया, = 1300 - 2y। इसको इस तरफ भेजेंगे तो 5 - 1300 = -2y। तो कितना बचेगा? 800 बचेगा, = -2y। लेकिन माइनस का बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो y = कितना मिलेगा? 800/2। 2 4 जा 8, तो y कितना मिल गया? 400। y कितना मिल गया? 400। यानी x अगर हम 500 लें तो y हमें कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। अगर x का वैल्यू, अभी एक पॉइंट और निकालते हैं, x का वैल्यू अगर हम 400 ले लें, कितना ले लें? 4 नहीं बनेगा 4 पे, 300 ले लेते हैं। x का वैल्यू 300 लेंगे तो बात बन जाएगा। x का वैल्यू 300 ले लें, x का वैल्यू 300 लेंगे तो y क्या मिलेगा? देखते हैं बच्चों। x = 300 इस क्वेश्चन में रखते हैं, तो 300 = 1300 - 2y। इसको इस तरफ भेजेंगे तो 300 - 1300 = -2y। ये माइनस
1000 इज इक्वल टू -2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1000/2, 500 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 500, y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 500। तो हमारा अभीष्ट बिंदु क्या आ गया इस क्वेश्चन का, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया बच्चों, अभीष्ट बिंदु 700, 300, 500, 400 तथा 300, 500। इतना नोट कीजिए आगे। इसी प्रकार समीकरण 2 से, इसी प्रकार समीकरण 2 से x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको 1300 माइनस 2y। ये दोनों इक्वेशन क्या है सेम है, तो पॉइंट क्या मिलेंगे, सेम ही पॉइंट मिलेंगे, सेम ही पॉइंट मिलेंगे। ये x हो गया, y हो गया। अगर x का वैल्यू हम 700 ले लें तो y हमें कितना मिलेगा 300 मिल जाएगा। अगर x का वैल्यू हम 500 लेंगे तो y कितना मिलेगा 400 मिलेगा, y कितना मिलेगा 400। अगर x का वैल्यू हम 300 लेते हैं तो y हमें कितना मिलता है 500 मिलता है। तो अभीष्ट बिंदु क्या मिला हमें, अभीष्ट बिंदु 700, 300, 500, 400 तथा 300, 500। ये हमारा अभीष्ट बिंदु दोनों इक्वेशन के मिले। अब इसका हम ग्राफीय विधि ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा होता है नोट करिए। इतना हो गया। तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा होगा, ये वाई डैश है, ये हमारा 0 हो गया। देखिए बच्चों इसमें संख्या जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम जो अंतराल लेंगे 100 का अंतराल, 100 का अंतराल लेंगे। 100 हो गया, 200, 300, 400, कितना है 700 तक है, तो 700 तक लेना पड़ेगा। 500, 600 और ये 700 हो गया। इस तरफ -100, -200, -300, -400, -500, -600 और -700, ये पॉइंट हो गए। इधर इंटीजर क्या हो जाएंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, -100, -200, माइनस का 300, -400, -500, -600, -700। अब पॉइंट देखते हैं। अभीष्ट बिंदु क्या है 700, 300। फर्स्ट इक्वेशन का 700, 300, तो 700 एक्स एक्सिस पे आएंगे, तो ये हमारा 700 हो गया। उसके बाद में 300 देखेंगे, तो 300 कहाँ है वाई एक्सिस पे देखेंगे। ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है एक्स है, और ये क्या है वाई है। तो एक्स हमारा कहाँ पे है, जहाँ 700 यूनिट दूरी पर है, तो ये 700 हो गया। और वाई एक्सिस कहाँ पे है, तो वाई एक्सिस ये है 300 यूनिट पे। तो अभीष्ट पॉइंट हमारा क्या मिलेगा, इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो अभीष्ट बिंदु हमारा क्या मिला 700, 300, ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद में 500, 400, ये पॉइंट है 500, 400, तो 500
ये x हो गया 400, ये y हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो ये पॉइंट हो गया 500 कमा 400, ये 500 कमा 400। नेक्स्ट क्या है 300 कमा 500, 300 एक्स एक्सिस पे और 500 वाई एक्सिस पे, तो 300 ये हुआ हमारा, 500 ये हुआ, तो ये पॉइंट मिले। ये हमारा क्या हो गया 300 और ये 500, यानी दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स क्या हैं, सेम है। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाएंगी। क्या होंगी, एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाएंगी। तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस लाइन को क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस लाइन को मिला दिए और उस इक्वेशन का जो पॉइंट्स है सेकेंड इक्वेशन का, वो भी इसी लाइन पे ही पास करेगा, इसी पॉइंट से होता हुआ जाएगा, क्योंकि पॉइंट समान है। पॉइंट समान है तो कैसी रेखाएं रहेंगी, ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, ये रेखाएं जो बनेंगी संपाती रेखाएं कहलाएंगी। कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे पे अध्यारोपित होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।